हेलो बच्चों, मैं रविकांत सिन्हा एलाइट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफिशियल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के सेशन में हम बच्चों सीखेंगे कि हम किस तरीके से स्क्वायर निकालें। लेकिन उससे पहले यह बताना बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी स्क्वायर का ट्रिक सीख रहे हैं तो सबसे पहले आप स्क्वायर कुछ नंबर्स के आप याद रखिए। आपको अगर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में फ़ाइट करनी है तो आपको तुरंत कैलकुलेशन याद होने चाहिए। तो स्क्वायर भी उसी तरीके से आपको 30 तक का स्क्वायर आपको दिमाग में याद रखना है। 30 तक का स्क्वायर याद रखना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आप उसे किस तरीके से याद रखेंगे, आप स्क्वायर को पहले लिख लीजिए कॉपी में, एक बार अच्छे से लिख लीजिए और उसको डेली सुबह जब भी आपको समय मिले, सुबह हो शाम हो, खाली समय में आप उससे मन में दोहराइए। उसे आप अगर हफ्ते भर भी करेंगे, महीने भर भी करेंगे तो आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगा और वो कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। आपको ये कैलकुलेशन काफ़ी आसान बना देगा अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप एटलीस्ट 30 तक का स्क्वायर याद रखिए, 30 तक का टेबल, 30 तक का स्क्वायर। उसके बाद जब हम क्यूब पढ़ेंगे तब क्यूब का करेंगे। तो चलिए हम लोग एटलीस्ट 30 तक का स्क्वायर लिख लेते हैं ताकि आप भी कॉपी में इसे लिख लीजिए और इसे याद करना शुरू कर दीजिए। तो 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 का हो गया 1, 2 का हो गया 4, 3 का हो गया 9, 4 का हो गया 16, 5 का हो गया 25, 6 का हो गया 36, 7 का हो गया 49, 8 का हो गया 64, 9 का हो गया 81, 10 का हो गया 100। ठीक है, अब 11 से स्टार्ट करते हैं। 11 का हो गया 121, 12 का हो गया 144, 13 का हो गया 169, 14 का हो गया, मैं स्क्वायर लिखना नहीं यहाँ पर भूल गया हूँ तो आप यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। 14 का हो गया 196, 15 का हो गया 225, 16 का हो गया 256, 17 का हो गया 289, 18 का हो गया 324, ठीक है, 19 का हो गया 361, ठीक है, और 20 का हो गया 400, ठीक है। अब नेक्स्ट 21 का हो गया 441, 22 का हो गया 484, 23 का हो गया 529, 24 का हो गया 576, 25 का हो गया 625, 26 का हो गया 676, 27 का हो गया 729, 28 का हो गया 784, 29 का हो गया 841 और 30 का हो गया 900। तो इस तरीके से हमें इसको पूरा लिख लेना है 30 तक का और इसे कंठस्थ से याद कर लेना है ताकि इसके बाद जब आप स्क्वायर निकालोगे तो आपको निकालने में भी आसानी होगी और आप कोई भी कैलकुलेशन इन स्क्वायरों में से आता है तो आप इसको आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर निकालने के ट्रिक्स, जब हम 30 के ऊपर का नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। मैं आज आपको एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ जो आप हर अंक के लिए निकालने में सक्षम होंगे और बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं स्क्वायर को, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे 31 का निकालते हैं स्क्वायर। 31 का स्क्वायर निकालने के लिए हमारे पास दो संख्या है, ठीक है। 2 नंबर्स आर देयर, 3 and 1। तो आप एक तरफ जो है 3 का स्क्वायर लिखिए और एक तरफ 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9, 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो होगा 1। अब उसके बाद 3 से 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 into 1 हो गया 3। तो 3 एक यहाँ पर लिखिए और एक 3 इसके नीचे लिखिए बीच में। अब इसे जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 9, ये हो गया 6 और ये हो गया 1। तो 961 इज द आंसर 31 का स्क्वायर। देखिए कितना आसानी से हमने निकाल लिया। अगला देखते हैं 38 का स्क्वायर निकालते हैं। 38 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सेम उसी तरीके से अप्लाई करेंगे। एक तरफ 3 का स्क्वायर यानी 9, एक तरफ 8 का स्क्वायर यानी 64। अब देखिए यहाँ पर 64 लिख लिया हमने, है ना। अब यहाँ पर 8 3 जा 24, 8 3 जा कितना हो गया 24। तो यहाँ पर हम 24 कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर 4 इसके ऊपर लिखेंगे,
इसके ऊपर यहाँ पर भी दोनों बार रिपीट करेंगे और 2 ऊपर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर ये देखिए 9 के ऊपर। अब हमारा ये कैलकुलेशन तैयार हो गया। तो ये हो गया 4 6 4 प्लस 10 14 हो गया, और इधर 1 आ गया 9 10 11 12 13 14 1 4 4 4 1 4 4। अब एक बार देख लीजिएगा निकाल के 1 4 4 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से 38 का स्क्वायर निकल गया। नेक्स्ट और निकालते हैं, 43 का स्क्वायर निकालते हैं, कैसे निकलेगा। सेम उसी तरह 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब यहाँ पर ध्यान देंगे एक डिजिट है यहाँ पर ना, तो इसको हम एक डिजिट ऐसे लेंगे, 0 ले लेंगे। ठीक है, तो 4 × 3 कितना हो गया 12। तो 12 कैसे लिखेंगे 1 2 1 और 2 दोनों तरफ लिखेंगे, ऊपर नीचे 2 बार। अब यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर कैलकुलेट कर देंगे 9, ये हो गया 4, ये हो गया 8 और ये हो गया 1। तो 1849 जो है इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा निकाल के। इसके बाद हम निकालेंगे 58 का स्क्वायर। ठीक है, कोई भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, आपको कोई भी इसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी, बस आपको ध्यान रखना है मेथड। 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, 5 8 ज़ा 40, 4 यहाँ पर लिखिए 0 यहाँ पर लिखिए, 4 यहाँ पर लिखिए 0 यहाँ पर लिखिए, कर दीजिए कैलकुलेट। 4 6 5 4 9 9 और 4 13, ये हो गया 3364 इज द आंसर। देखिए कितना आसानी से हमने निकाल लिया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 69 का स्क्वायर निकालना। ठीक है, आपको कोई भी संख्या का स्क्वायर इसी मेथड से आप आसानी से निकाल सकते हैं। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, आपको याद रखना है छोटे छोटे अंक संख्या का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, 9 6 कितना हो गया टेबल 54। तो 5 यहाँ लिखे, 4 यहाँ पर लिखिए, 5 यहाँ पर लिखिए, 4 यहाँ पर लिखिए। इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 8 4 12 12 4 16। ठीक है, 6 5 11, 11 और 5 16 और 1 17, ये हो गया 4761। कितना आसानी तरीके से हमने निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग 89 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 8 9 ज़ा 72, 7 और 2 यहाँ लिखिए, 7 2 यहाँ लिखिए, कर दीजिए 1, 8 और 2 10 2 12। ठीक है, 7 8 8 4 12 12 7 19 और ये 7 7921 इज द आंसर। कितने सेकंड में आप निकाल रहे हैं देख लीजिए, है ना। 98 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर निकालते हैं, चलिए, है ना। सेम उसी तरीके से 9 9 ज़ा 81, 9 9 ज़ा 81, 9 9 ज़ा 81, 81 81 यहाँ लिख दिया, 1 ये 0 10 हो गया, है ना। 8 9 10 18 और ये 9 9801। तो देखा बच्चों कितनी आसानी तरीके से हमने दो से ज़्यादा संख्याओं को भी निकाल सकते हैं। तो उसे हम देखते हैं। 2 से ज़्यादा संख्याओं को निकालने के लिए सपोज हमको निकालना है 1 to 1। तो यहाँ पर आपको 3 संख्या दिख रही है ना। तो यहाँ पर 3 संख्या दिख रही है, तो आप एक 12 ले लीजिए और एक तरफ 1 ले लीजिए। ठीक है, मतलब 2 संख्या इधर ले लीजिए, एक उधर ले लीजिए, आपको आसानी रहेगा। तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, 1 का स्क्वायर 1, 12 1 ज़ा 12, तो यहाँ पर 1 यहाँ 2, यहाँ पर नहीं लिखना हमको, यहाँ पर 0 लिखना है ना, यहाँ पर भी 12, 1 4 6 4 14641, ये आंसर होगा आपका। ठीक है, आप इसे निकाल के देख भी सकते हैं। तो आप कोई भी संख्या ले लीजिए, चाहे 2 अंक हो, 3 अंक हो, 4 अंक हो, सभी अंक आप निकाल सकते हैं। एक और 2 अंक वाले 3 अंक वाले लेते हैं, 151 का, 152 का, इसका स्क्वायर निकालना है। तो सेम वही 15 का आप स्क्वायर निकाल लीजिए। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ठीक है, 15 दूनी 30, 3 0, यहाँ पर एक 0 लिख लीजिए, 3 0, अब कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो यहाँ हो गया 4, फिर यहाँ हो गया 0, है ना। 5 3 8 8 9 10 11, 11 में 1 और इधर एक 3 और ये 2, 23104 इज आंसर। देखिए कितनी जल्दी हमने निकाल लिया स्क्वायर को। तो उम्मीद है बच्चों ये आपको ट्रिक समझ आ गया होगा।
और इस ट्रिक को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी संख्या के साथ अप्लाई कर सकते हैं स्क्वायर निकालने के लिए। आपको ये विदिन अ सेकंड स्क्वायर निकाल कर दे देगा, बस बशर्ते आपको याद रहना चाहिए कुछ स्क्वायर्स। लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ, 30 तक का आप स्क्वायर याद रख लेते हैं तो आपको आसानी रहेगी बाकी कैलकुलेशन को आसान बनाने में। तो आज के सेशन में इतना ही, उम्मीद है ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए एलाइट एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल और पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे।